हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फसल, रबी फसल और खरीफ फसल। तीन टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। एक्चुअली में ये क्लास 8 के अंदर, क्लास 10 के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो आप उस क्वेश्चन को कवर कर सको तो ये वीडियो आप एंड तक देखना, आपको जरूर समझ में आएगा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। हेलो, मेरा नाम है दीपक मीनाव। आप देख रहे हैं डीएम साइंस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं फसल्स को। फसल्स एक्चुअली में होती क्या है, यानी कि जब आप अपने खेत के अंदर जब एक पौधा लगा देते हो तो जो एक पौधा लगाते हैं उसे हम फसल नहीं कहते हैं, उसे हम पौधा ही कहते हैं। तो फसल क्या होती है सर? तो फसल, अब आप वर्षा ऋतु के अंदर जब मक्का अपने खेत के अंदर बोते हो तो वो अधिक मात्रा में होता है, पूरे खेत के अंदर होता है। वो एक ही किस्म की फसल होती है, मतलब पौधे होते हैं। जब एक ही किस्म के जब पौधे होते हैं उसको लगाते हैं तो खेतों के अंदर, तो एक ही किस्म के पौधों को हम कहते हैं फसल। जैसे कि शीत ऋतु में भी हम फसल को बोते हैं, यानी कि पौधों को बोते हैं, तो अधिक मात्रा में होती है, एक ही किस्म के पौधे होते हैं, तो उसे हम फसल कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फसल किसे कहते हैं। एक ही मात्रा में बहुत सारे पौधे एक ही जगह पर लगाए जाते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं। जैसे हम उदाहरण से समझें तो खेत के अंदर शीत ऋतु में हम क्या बोते हैं? गेहूं बोते हैं। तो गेहूं एक पूरे खेत के अंदर आ रहे हैं तो उसे हम फसल कहेंगे। तो आपको फसल समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि यहाँ पर रबी फसल किसे कहते हैं और खरीफ फसल किसे कहते हैं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खरीफ फसल। तो खरीफ फसल क्या होती है उसे समझते हैं। तो जब वर्षा ऋतु में जब बारिश आती है उस समय हम कुछ खेती करते हैं खेत के अंदर। तो जैसे कि मक्का की बात करें, एक्चुअली में मक्का हर जगह बोया जाता है, ठीक है। तो कहीं कहीं दूसरी फसल भी बोई जाती होगी वर्षा ऋतु के अंदर। तो एक्चुअली में हमारे जो इधर हैं ज्यादातर मक्का बोया जाता है। और हम धान की बात करें तो धान भी रबी फसल के अंदर आएगा। तो जब वर्षा ऋतु में जो भी खेती की जाती है उसे हम खरीफ फसल कहते हैं। जैसे किस किस की खेती की जा सकती है वर्षा ऋतु के अंदर, तो यहाँ पर हम बात करते हैं धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास। ये वर्षा ऋतु में उगाए जाते हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं खरीफ फसल। सर ये इसका टाइम क्या होता है, कब से कब तक रहती है खेत के अंदर, तो इसकी भी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जून से सितंबर तक इसकी खेती होती है, यानी कि हम कहते हैं जून के अंदर इसको बोएंगे, धान को बोएंगे या फिर मक्का को बोएंगे, तो जून के अंदर बोएंगे और सितंबर तक हम इसको काटते हैं, खेत से बाहर निकालते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि आपके सामने क्वेश्चन बन के आ सकता है कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है। तो आपको आंसर क्या करना है? खरीफ की फसल जून से सितंबर तक बोई जाती है, ये आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर हम खरीफ फसल को समझ चुके हैं। लास्ट में Q&A भी करेंगे, वो आपको समझ में आएंगे, ठीक है। अब हम जाते हैं रबी फसल। सर रबी फसल होती क्या चीज है? आपने बोर्ड पे तो लिख दिया है कि रबी फसल होती क्या है, तो रबी फसल की हम बात करते हैं। तो रबी फसल देखते हैं जो शीत ऋतु में, जैसे कि ठंड आने वाली होती है तो हम हमारे खेतों के अंदर जोत के फिर हम खेती करना शुरू कर देते हैं। तो जो खेती करते हैं शीत ऋतु के अंदर, ठंड आती है और उसके बाद हम कुछ खेती करते हैं, उसे हम रबी फसल कहते हैं। तो सर रबी फसल में कौन कौन सी जो फसलें आएगी, कौन कौन से हम पौधे लगाते हैं उस समय? तो गेहूं अधिक मात्रा में लगाते हैं। आपको मैंने फसल को समझाया था, जैसे कि एक ही किस्म की एक ही जगह पर बहुत सारे पौधे लगाना, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फसल कहते हैं। तो एक्चुअली में गेहूं के भी जो पौधे हैं खेत में एक ही मात्रा में बहुत सारे लगाते हैं। चना हो गया, मटर हो गया, सोयाबीन हो गया और अलसी हो गया। तो ये क्या है? रबी फसल के अंदर
आते हैं। तो सर हम बात करते हैं कि ये रबी फसल बोई कब जाती है, तो मैंने बात की ना शीत ऋतु में जब ठंड आती है तब इसे हम बो देते हैं। तो कैसे बोते हैं वो देख दो। यहाँ पर अक्टूबर से मार्च तक, जैसे कि अब इस फसल को अक्टूबर तक हम अपने खेतों में जुताई करके इसको लगाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ठंड के साथ साथ उसका भी बढ़ना शुरू होता है। तो इसको काटते कब है, खेतों से कब बाहर निकाल देंगे, तो उसको खेतों से बाहर निकालते हैं मार्च के एंड के, यानी कि मार्च आता है उसके आसपास हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपने इस वीडियो के अंदर अभी तक समझा है कि फसल क्या होती है, रबी फसल क्या होती है और खरीफ फसल क्या होती है। इन 3 पॉइंट को आपने कवर किया होगा। तो चलिए रिकैप करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं फसल किसे कहते हैं। जैसे कि एक ही किस्म के बहुत सारे पौधों को लगाना हम फसल कहते हैं। सिंपल था। अब देखते हैं खरीफ फसल किसे कहते हैं। तो आपको लिखना है कि खरीफ फसल के अंदर वर्षा ऋतु में बोए जाने वाले पौधों को हम खरीफ फसल कहते हैं। ये आप लिख सकते हो। नहीं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि वर्षा ऋतु में जो फसल बोई जाती है उसे हम खरीफ फसल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा है कि खरीफ फसल को कब बोया जाता है। खरीफ फसल को बोया जाता है जून से सितंबर, यानी कि जून में हम बोएंगे, सितंबर में हम इसको खेत से बाहर निकाल देंगे, मतलब कि कटाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि खरीफ फसल के अंदर क्या क्या आता है। धान आता है, मक्का आता है, सोयाबीन आता है, उसके बाद मूंगफली और कपास, ये चीजें आती है। एग्जाम्पल मैंने ले लिए हैं। अब हम समझते हैं रबी फसल। सर रबी फसल क्या होती है वो भी एक बार बता दो रिकैप के अंदर। तो हम देखते हैं रबी फसल जो शीत ऋतु में उगाए जाने वाले पौधों को हम रबी फसल कहते हैं। ये फिर आप ये भी कह सकते हो कि शीत ऋतु में उगाए जाने वाली फसल को हम रबी फसल कहते हैं। ठीक है, तो सर इसका टाइम क्या होता है। जैसे इसे हम अक्टूबर में बोई जाती है, मार्च आते आते ही हम मार्च के अंदर इसको निकाल लेते हैं खेतों से, मतलब कि इसका टाइम पीरियड होता है अक्टूबर से मार्च तक। तो ये देखो कि यहाँ पर रबी फसल के अंदर क्या क्या आता है। गेहूं आता है, चना आता है, मटर और सोयाबीन, अलसी। तो ये क्या है हमारे रबी फसल के अंदर आते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। आपको इसका आंसर आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले बात करते हैं फसल किसे कहते हैं। तो आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि फसल किसे कहते हैं। एक्चुअली मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश की, सब कुछ समझा दिया है, तो आप इसका आंसर मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। सबसे पहले फसल किसे कहते हैं। ठीक है, अब बताइए मुझे खरीफ फसल किसे कहते हैं। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिए, जल्दी कीजिए। ठीक है, आपने आंसर कर दिया होगा। अब देखते हैं यहाँ पर रबी फसल किसे कहते हैं। इसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी टाइप करके बताइए। गुड, आपने आंसर टाइप कर दिया होगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4th क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो खरीफ फसल कब बोई जाती है। क्वेश्चन क्या कहा है, खरीफ फसल कब बोई जाती है। तो आपको क्या आंसर में करना है, जून में बोई जाती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और कब तक, सितंबर तक इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहाँ पर रबी फसल कब बोई जाती है। तो यहाँ पर रबी फसल बोई जाती है अक्टूबर में। कब तक काटी जाती है, मार्च तक। देखो यहाँ पर और भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने 5 क्वेश्चन तो आपको बता दिए हैं और आपने राइट भी कर दिए होंगे और कमेंट सेक्शन में भी इसका आंसर लिख दिया होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर, तो ये मैंने लिखे हुए हैं धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। तो ये क्या है, खरीफ फसल के उदाहरण है। अब और समझते हैं रबी फसल के उदाहरण बताइए। तो यहाँ पर रबी फसल के जो उदाहरण है, गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी। और भी कुछ हम एग्जाम्पल बना सकते हैं, तो कैसे, देखते रहिए। तो बताइए कि धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास कौन सी फसल है। ठीक है, या फिर आपके सामने ये भी आ सकता है धान, मक्का कौन सी फसल है। तो आपको आंसर में क्या बताना है, खरीफ फसल है।
क्या बताना है, खरीफ फसल बताना है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर रबी फसल की बात करें तो गेहूं चना कौन सी फसल है, तो आपको क्या बताना है, रबी फसल बताना है। क्या बताना है, रबी फसल बताना है। आपके पास चना मटर कौन सी फसल है, ये भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपको क्या बताना है, रबी फसल बताना है। तो चलिए हम लास्ट में एक पॉइंट और कवर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है जैसे कि सब्जी और फल, जो गर्मी के अंदर भी हम बोते हैं और खेतों में उगाते हैं। ठीक है, तो उसको हम कौन सी फसल कहेंगे, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको हेल्पफुल हुआ हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, उनका भी कुछ बेनिफिट हो सके। मिलते हैं दूसरे वीडियो के अंदर दूसरे टॉपिक के साथ।